हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहता सिंह 22 में। आज हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश किसे कहते हैं? तो आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व एक थैल्स नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंबर की छड़ और ऊन ली। अंबर की छड़ और ऊन ली, इन दोनों को आपस में रगड़ा और पाया कि अंबर की छड़ छोटे छोटे कणों को या छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। उन्होंने यही किया। उसके बाद में और वैज्ञानिक हुए। उन्होंने देखा कि अंबर की छड़ ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी छड़ें हैं जो कि छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जैसे कांच की छड़, एबोनॉइड की छड़, प्लास्टिक की छड़, गंधक आदि। इस प्रकार से हम इन छड़ों को विद्युत में भी कह सकते हैं या आवेशित छड़ भी कह सकते हैं। अगर हम आवेश की परिभाषा बनाएं तो कैसे कहेंगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। या आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश का क्वांटीकरण, वहां से हम छोटी सी एक परिभाषा बना दें कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। जैसे देखिए, Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों का समूह, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह हो नहीं सकता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें। तो Q इज इक्वल टू, यहां से n आगे आ जाएगा E, यहां से यह फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है? आवेश है। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अगर हम आवेश की डिटेल के बारे में पढ़ें तो देखिए, इसके कितने मात्रक होते हैं, इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं। राशि कैसी होती है, इसकी विमा क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। और आवेश का एमकेएस मात्रक, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल पद्धतियां होती हैं ये, और ये मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में क्या होता है आवेश का मात्रक। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और टी का मात्रक यानी कि समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो यहां से निकाल देंगे एम्पियर सेकंड, यानी कि एम के मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड। दूसरा सीजीएस मात्रक, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका? स्टेट कूलम। एक होता है स्टेट कूलम, और एक और होता है सीजीएस मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, इसे इंग्लिश में ESU भी कहते हैं। और एक और मात्रक होता है इसका फैराडे, जो कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। तो लिख देंगे यहां पे फैराडे। देखिए, इधर देखिए आप, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब यहां से देख लेते हैं इसकी राशि कैसी राशि है। यानी कि राशि दो प्रकार की होती है, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश किसे कहते हैं? जिसका दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे बोलते हैं सदिश। अदिश किसे कहते हैं?
जिसमें दिशा ना हो, परिमाण ही परिमाण हो। जैसे बल, बल एक सदिश राशि है। कैसे दिखाएंगे, देखिए हम आपको प्रैक्टिकल कराते हैं छोटा सा। ये कोई मार्कर हमारे हाथ पे रखा है और मैं इधर साइड से इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये इसकी दिशा इधर साइड में है, दिख रही है। तो यानी कि इसकी दिशा निश्चित है, इधर जा रहा है ये। इस कारण ये कैसी राशि है, सदिश। क्या, बल। अब आवेश कैसी राशि, अदिश। वो कैसे, देखिए मान लीजिए ये लोहे का बुड़ है, मान लिया ये लोहे का बुड़ है। अगर इस पे मैं विद्युत धारा यहां से करंट फ्लो करता हूं, तो ऐसा नहीं कि करंट सीधी रेखा में जाएगा, पूरे पर एक समान रूप से आएगा। तो इसका मतलब क्या है, चारों ओर फैल रहा है, उसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। इस कारण आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। विमा निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए हम एम्पियर मात्रक जानते हैं, एम्पियर सेकंड, और एम्पियर की विमा क्या होती है, ए। एम्पियर की विमा होती है ए। इधर देखिए, यहां पे लिख देता हूं विमा। एम्पियर की विमा होती है ए, और सेकेंड विमा क्या होती है, टी। यानी कि इसकी विमा होगी ए टी। अब इसकी विमा क्या हो गई, ए टी। इसके बारे में बस यही मैटर है, इसके यही मात्रक होते हैं, विमा, राशि, अदिश, सदिश, यही होता है। अब आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश कितने प्रकार से ट्रीट करता है, ये वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे अभी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए आवेश दो प्रकार से ट्रीट करता है, एक होता है धनावेश, धनावेश, और एक होता है ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं, धनावेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, और किसी पदार्थ पर उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। जैसे समझेंगे प्रैक्टिकल के रूप में। हमने कोई ये ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई वस्तु ले ली, इस पे क्या है, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, तीन आवेश है। यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैसे हो जाएंगे, उदासीन। इस पे टोटल चार्ज क्या है, शून्य। कवर कर लेंगे प्लस माइनस को। इस पे ले लेते हैं हम 5, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये भी कवर कर लेंगे, ये भी कैसा है, उदासीन है। इनकी चार्ज कितना है, शून्य। देखिए इस पे से एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देते हैं, इस पे से एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज रहे हैं, इस पे से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो इस पे बचेंगे कितने, देखिए 1 2, यानी कि 2 3 प्लस बचेंगे 1 2 3, 1 2 3, और माइनस कितने बचेंगे, 1 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इधर गया, माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो 1 और 2, माइनस कितने बचे, 1 2। तो इस पे देखिए आप समझिए कि प्लस के कितने, 1 2 3, प्लस के कितने 3, और माइनस के कितने 1 2, माइनस के 2। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गया, तो कैसा हुआ, धनावेश। कौन ज्यादा है यहाँ पे, 3 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, धनावेश। इधर देखिए, इधर इलेक्ट्रॉन आए तो क्या हुआ, प्लस प्लस प्लस, इन कितने 1 2 3 4 5, 5 प्लस है, और माइनस कितने 5, 1 2 3 4 5, लेकिन एक और आया, तो माइनस कितने हो गए 6, यानी कि माइनस के 6 हैं, और यहाँ पे प्लस के 5 हैं। इधर देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, लेकिन माइनस के इलेक्ट्रॉन अधिक ज्यादा हैं, तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, ऋणावेश। इसी कारण हम कह सकते हैं ये कैसा है, धनावेश। इसकी शॉर्ट ले सकते हैं आप। अब पढ़ेंगे हम आवेश के गुण। देखिए अगर आवेश सजातीय हो, यानी कि सजातीय, सजातीय का मतलब होता है एक जैसे। अगर सजातीय होते हैं यानी कि प्लस प्लस आवेश है, मान लीजिए ये कोई प्लस आवेश है और ये भी कोई प्लस आवेश है, तो क्या होगा, इन दोनों पर प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी कि प्रतिकर्षण, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा, दोनों पर प्रतिकर्षण लगेगा, यानी दूर हटेंगे।
अगर ये होते विजातीय यानी कि एक प्लस का कोई सा और एक मान लीजिए हमने माइनस का, तो इस कारण इन पे क्या लगेगा आकर्षण, क्योंकि ये कैसे हो गए विजातीय और ये कैसे हो गए सजातीय। यहाँ पे क्या लगेगा प्रतिकर्षण बल, यहाँ पे लगेगा आकर्षण बल।